हेलो एवरीवन, जय श्री राम। मेरा नाम है डॉक्टर समीर श्रीवास्तव और मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मेडिसिन विद डॉक्टर सैम में। आज का जो टॉपिक है, जैसा आपने टाइटल में पढ़ लिया है, कंजक्टिवाइटिस के रिगार्डिंग। कंजक्टिवाइटिस में अगर मैं सिंपली भाषा में बताऊं तो आँख का लाल होना, जिसको रेड आई भी बोलते हैं, पिंक आई भी बोलते हैं, जलन होना, बहुत ज़्यादा चिपचिपा हो जाना। जैसे सुबह जब हम उठते हैं तो बहुत ज़्यादा चिपचिपा हो रहा है। अभी ये वायरल की तरह फैला हुआ है। एक समय में जैसे कोविड फैल रहा था, उसी हिसाब से बोला जा सकता है कि ये फैला जा रहा है। हर घर में ऑलमोस्ट हो रहा है और एक को होगा तो बाकियों को भी होना ऑलमोस्ट तय है कि होगा ही होगा, क्योंकि ये फैलता है। आप जितना ज़्यादा आसपास रहेंगे, डायरेक्ट कांटेक्ट में रहेंगे, उतना ज़्यादा ये फैल रहा है। इससे बच के रहना है। अब बचने के उपाय अगर हम बोला जाए, क्या क्या सावधानियाँ रखी जा सकती हैं, तो जिस भी पेशेंट को या जिस भी पर्सन को कंजक्टिवाइटिस हुआ है, रेड आई हुआ है, पिंक आई हुआ है, वो बाकी लोगों से थोड़ा सेपरेट रहे। उसकी जो भी यूज़ की हुई चीज़ें हैं, जैसे कपड़े हो गए, रुमाल हो गया, टॉवेल हो गया, उसको यूज़ कोई और ना करे, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी स्प्रेड होता है। स्पेशली बड़ों से बच्चों में तो ये बहुत ही जल्दी स्प्रेड हो रहा है। तो वो चीज़ों से आप बच सकते हैं। थोड़ा सेपरेट रहना। चश्मा पहन सकते हैं। चश्मा पहनने से थोड़ा सा बोलते हैं कि नहीं फैलता है, और होता भी ऐसा है कि थोड़ा सा प्रिकॉशन रहता है। चश्मा पहनने से दूसरे लोगों में जाने से बचता है। जैसे हम कोविड के समय मास्क लगाते थे, सेम उसी टाइप का ही है कि आपको चश्मा पहनना पड़ेगा। ये सब सावधानी रखना पड़ेगा आपको। रहा बात लक्षण का, अब इसमें क्या क्या सिम्टम्स रहते हैं। आँख बहुत ज़्यादा गड़ता है, जलन रहता है, आँख का लालपन रहता है, कई लोगों में थोड़ा पिंक हो रहता है, लेकिन अधिकतरों में लाल रहता है। लाइन दिखती है, आपकी जो आँख है उसके अंदर में पतले 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 रेसे टाइप के लाइन दिखेंगे रेड कलर में। ये सब सिम्टम्स रहते हैं। चिपचिपा हो जाता है। सुबह कई बार जब आप उठते हैं तो आँख ऐसे चिपक जाता है, उसको आपको थोड़ा सा हल्का पानी लगा के खोलना पड़ता है, नहीं तो दर्द होता है। एक्चुअली मेरे को भी अभी ये हो चुका था। पेशेंट के नाम से पेशेंट मैंने भी बहुत सारे देखे हैं अभी कंजक्टिवाइटिस के। उसके चक्कर में मुझे भी ये हुआ। आप ये फ़ोटो देख सकते हैं मेरे भी आँख का किस टाइप से सिम्टम्स थे। ये मेरे ही मैंने पिक्चर अपलोड करना है कि आप लोगों को समझ आए कि किस टाइप के सिम्टम्स रहते हैं। आँख जब आप ऐसे खोल बंद करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे जो हम बोलते हैं चीपड़ बोलते हैं, कई लोग कीचड़ बोलते हैं, वो थोड़ा लगा हुआ इस टाइप से लगता है। थोड़ा सा चिपचिपापन रहता है। ये सब सिम्टम्स हैं इसके। रहा बात अगर आपको ऑनलाइन कंसल्टेंसी चाहिए या ऑफलाइन कंसल्टेंसी चाहिए तो उसका डिटेल आपको स्क्रीन में मिल जाएगा। हमारा क्लिनिक सुरुचि क्लिनिक के नाम से है, मुंगेली छत्तीसगढ़ में, नए बस स्टैंड के पास में। और बाकी जो भी प्रोसीजर है ऑनलाइन कंसल्टेंसी का, वो भी आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। मेरा जो कंजक्टिवाइटिस था वो 2 दिन में लगभग ठीक हो गया। ऑलमोस्ट पूरा ही ठीक हो गया बोलना चाहिए। 2 दिन के ट्रीटमेंट में मेरा खुद का ट्रीटमेंट रहा। और कंजक्टिवाइटिस बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि इसमें विज़न ब्लर हो जाता है या कुछ नहीं। ब्लर कुछ लोगों के साथ होता है, बट वो परमानेंटली नहीं रहता है। ये आपके आँख के विज़न पे कोई इम्पैक्ट नहीं करता है। कंजक्टिवाइटिस जैसे मैं बोलूँ, कंजक्टिवा का इन्फेक्शन है जो कई बार वायरल के नाम से होता है, कई बार बैक्टीरिया के नाम से होता है। अब कंजक्टिवा होता क्या है, तो ये जो पलक जो रहती हैं, स्पेशली नीचे साइड का, अगर आप इसको ऐसा ओपन करेंगे तो अंदर में आपको दिखेगा। नॉर्मल वो हल्का वाइटिश पिंकिश टाइप के कलर में रहता है, बट जब इन्फेक्शन होता है वो डार्क रेड ब्लड टाइप के कलर में हो जाता है। वही उसी से हम डायग्नोज करते हैं कि ये आपको कंजक्टिवाइटिस हुआ है या नहीं हुआ है। कई लोगों को सिंपली हल्का गड़ना रहता है, या वो कई लोग बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ करते हैं या लैपटॉप यूज़ करते हैं, कैमरा, या उस हिसाब से उनका काम रहता है, उनके नाम से भी कई लोगों को गड़ता है। तो वो उसका डायग्नोज करना पड़ता है। अगर नॉर्मल, अगर रेडनेस नहीं और ये सब हो रहा है तो हो सकता है आपको नॉर्मल बहुत ज़्यादा स्क्रीन देखने के नाम से वो इन्फेक्शन गड़ रहा होगा। बट अगर इन्फेक्शन है तो वो रेडनेस बहुत ज़्यादा रहेगा, चिपचिपापन बहुत ज़्यादा रहेगा। अगर मोबाइल है उसके टीवी के नाम से तो थोड़ा ड्राइनेस रहेगा, गड़ेगा ज़रूर बट ड्राइनेस रहेगा। ये डिफरेंस रहता है इन्फेक्शन में और नॉर्मल आपके बहुत ज़्यादा डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज़ करने के नाम से या टीवी के नाम से जो भी रहता है उसके में। रहा बात इसके ट्रीटमेंट के बारे में, तो ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट सेम रहता है एडल्ट और पेडियाट्रिक दोनों में। बस एक ही अंतर रहता है, वो मैं आगे बताऊंगा। नॉर्मली हम इसमें क्या यूज़ कर सकते हैं, हमको इसमें बहुत सारा वाइड रेंज का बोलना चाहिए आई ड्रॉप्स आते हैं, बट किसी को कुछ सूट करता है, किसी को कुछ सूट करता है। मैं जो ये वीडियो बनाता हूँ मैक्सिमम
जनरल प्रैक्टिशनर्स के लिए बनाता हूँ कि जिनको यूज़ हो सके। आप अपने से सेल्फ मेडिकेशन ना करें, उसके लिए आप ज़रूर किसी न किसी से कंसल्ट करें या हमसे आप ऑनलाइन कंसल्ट करें, क्योंकि होता ये है कि आप अपने से अगर वीडियो देख के यूज़ करेंगे तो आपको उसका साइड इफ़ेक्ट नहीं पता कि वो साइड इफ़ेक्ट कर रहा है या इफ़ेक्ट दे रहा है। आप डर जाएंगे, कई बार आपको लगे इफ़ेक्ट दे रहा है बट मेडिसिन साइड इफ़ेक्ट की साइड चल रहा है, कई बार साइड इफ़ेक्ट दे रहा है, आपको लग रहा है कि इफ़ेक्ट के साइड में चल रहा है। तो इसलिए कंसल्टेशन बहुत ज़रूरी है आपके एक डॉक्टर के साथ में। और रहा बात आँख का, तो आँख में तो डेफिनेटली आपको कंसल्टेंसी चाहिए, क्योंकि बिना कंसल्टेंसी के आप कुछ भी दवाई आप OTC ब्रांड डाल देंगे आँख में और वो आपको परेशानी करेगा। तो रहा बात अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो ये एक छोटा पिचकू दवाई आता है, पिचकू बोलते हैं जिसको, क्लोरामफेनिकोल का वो रहता है, उसमें ऑइंटमेंट रहता है, वो भी यूज़ करते हैं। बट वो जब आँख आता है या सलोनी आता है बोलते हैं, वो उसमें ज़्यादा यूज़ होता है, इसमें हम उसको थोड़ा अवॉइड करते हैं। रहा बात, हम इसमें सिप्रोफ्लॉक्सासिन का आई ड्रॉप यूज़ करते हैं, मैक्सिमम मैं सिप्रोफ्लॉक्सासिन यूज़ करता हूँ। सिप्रोफ्लॉक्सासिन बहुत ही अच्छा ड्रॉप है आपके कंजक्टिवाइटिस के लिए। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा है, आप डेक्सामेथासोन के साथ में यूज़ कर सकते हैं, सिप्लॉक्स डी के नाम से आता है, जॉक्सन डी के नाम से आता है, प्लेन सिप्रोफ्लॉक्सासिन आपका सिप्लॉक्स के नाम से आता है, जॉक्सन के नाम से आता है, और भी बहुत से ब्रांड आते हैं, आप ये यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको 5-7 दिन हो गए हैं और आप अभी तक कोई ट्रीटमेंट नहीं लिए हैं तो आपको सीधे मॉक्सीफ्लॉक्सासिन का आपको ब्रांड यूज़ करना चाहिए। आप प्लेन मॉक्सीफ्लॉक्सासिन यूज़ कर सकते हैं या मॉक्सीफ्लॉक्सासिन के साथ में डेक्सामेथासोन यूज़ कर सकते हैं, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन के साथ में प्रेडनिसोलोन भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी टोब्रामाइसिन का भी आपको आई ड्रॉप आता है, आप टोब्रामाइसिन का आई ड्रॉप, टोब्रामाइसिन के साथ में डेक्सामेथासोन का भी आई ड्रॉप यूज़ कर सकते हैं। बट मैक्सिमम मैं अगर आपको सजेस्ट करूं, वैसे तो और भी बहुत से आई ड्रॉप्स आते हैं, हिमालय के भी आई ड्रॉप्स आते हैं, तो बट मैं अपने प्रैक्टिस के हिसाब से अगर आपको सजेस्ट करूं कि आपको क्या यूज़ करना चाहिए, तो आपको सिप्रोफ्लॉक्सासिन के साथ में डेक्सामेथासोन यूज़ करना चाहिए, क्योंकि मैं वो खुद किया हूँ तो मेरे को पता है कि उसका इफ़ेक्ट बहुत अच्छा था। अगर रहा बात कैसे यूज़ करना है, तो आप 2-2 बूंद दिन में 3 बार यूज़ कर सकते हैं अगर आप एडल्ट हैं तो। अगर आप थोड़े कम एज के 18 के आसपास के हैं तो आप 1-1 बूंद करके यूज़ करें, दिन में 3 बार या दिन में 4 बार भी यूज़ कर सकते हैं। और रहा बात जो मैंने प्रेडनिसोलोन वाला कॉम्बिनेशन बताया है, अगर हम पीडिया की बात करें तो प्रेडनिसोलोन वाला कॉम्बिनेशन मॉक्सीफ्लॉक्सासिन के साथ में आपको नहीं यूज़ करना है बच्चों में। बच्चों के लिए आप मॉक्सीफ्लॉक्सासिन के साथ में डेक्सामेथासोन या फिर सिप्रोफ्लॉक्सासिन के साथ में डेक्सामेथासोन यूज़ कर सकते हैं। आप उनको 1-1 ड्रॉप डालेंगे, 1-1 बूंद डालेंगे दिन में 2 बार, या बहुत ज़्यादा अगर इन्फेक्शन है तो आप उसको 3 बार डालें। अगर रहा बात बच्चे, एकदम बच्चे की बात, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 1-1 बूंद दिन में 2 बार ही डालें। अगर कोई बच्चा 3 साल से नीचे का है तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। रात में ज़रूर डालें, सोने से पहले अगर डाल के सोएं तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। बाकी बहुत लोग इसमें गुलाब जल भी यूज़ करते हैं। गुलाब जल आँखों को ठंडा करता है, वो इन्फेक्शन दूर तो नहीं करता, आँखों को ठंडा करता है, बट बहुत ज़्यादा उसमें इरिटेशन रहता है, बहुत ज़्यादा जलन रहता है, कई लोग उसको टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा जलन के मारे परेशान हो जाते हैं। बच्चों में तो आप थोड़ा अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छी बात है। रहा बात अगर आपको इन्फेक्शन ज़्यादा है तो आप एमॉक्सिक्लेव ले सकते हैं। अगर आप एडल्ट हैं और बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है तो आप बीडी में एमॉक्सिक्लेव ले सकते हैं या प्लेन एमॉक्सिसिलिन भी ले सकते हैं। आप लेवोसिट्रिजिन दिन में 1 ले सकते हैं, ताकि उसके और भी जो एलर्जी के नाम से अगर कुछ इन्फेक्शन और बढ़ रहा है तो वो एलर्जी भी आपका उससे स्टॉप होगा। अगर आप ये सब ले रहे हैं तो आप एक PPI ले लें, ताकि आपको गैस ना, कई बार क्या होता है कि एमॉक्सिक्लेव के साथ में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होता है, तो उसके लिए आप एक PPI ले सकते हैं, पेंटाप्रोजोल, डोमपेरेडोन या प्लेन पेंटाप्रोजोल ले सकते हैं, रेविप्राजोल ले सकते हैं। ये आपका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहेगा इसमें, यानी आपको 1 ड्रॉप लेना है, आपको एक एंटीबायोटिक लेना है ओरल, और आपको पेंटाप्रोजोल लेना है। मेन यही है, और लिवोसिट्रेजिन, ताकि आपके एलर्जी और स्प्रेड ना हो। यही मेन इसका ट्रीटमेंट है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन यह है कि आपको कम से कम 5 दिन आपको ये ट्रीटमेंट लेना रहेगा, तभी ये कंट्रोल होगा, वरना ये दब जाएगा, फिर बाद में फिर होगा, इससे आपके घर में भी सबको फैलेगा। रहा बात बच्चों का, तो बच्चों में अगर मैं 3 साल के नीचे की बात करूं तो आप 1-1 ड्रॉप दिन में 2 बार डाल सकते हैं। उसके साथ में आप एमॉक्सिक्लेव का सिरप आता है, वो बच्चों को दे सकते हैं। बच्चे अगर छोटे हैं
तो 1-1 ml दिन में 2 बार दे दीजिए। अगर बच्चे बड़े हैं, अगर 5 साल के आसपास के हैं, तो आप 5-5 ml भी उनको दिन में 1 बार या 2 बार आप दे सकते हैं। बाकी अगर बच्चे 18 साल के हैं तो फिर वो नॉर्मल एडल्ट डोज ले सकते हैं। अगर 12-13 साल के आसपास हैं तो एमॉक्सिक्लेव का 375 वो BD ले सकते हैं। OD ने ज़्यादा अच्छा है, बट BD भी आप उनको दे सकते हैं। लिवोसिट्रिजिन दे सकते हैं एक बार। छोटे बच्चे अगर 3 साल के छोटे हैं तो दिन में 1 ml आप सिट्रिजिन दे सकते हैं सिरप में, अगर वो 5 ml में 5 mg कंटेन वाला हो तो, ताकि 1 mg बच्चे को सिट्रिजिन का जाए। सिट्रिजिन ज़रूरी है क्योंकि एलर्जी के नाम से अगर आपको कंजक्टिवाइटिस है तो वो उसमें रिलीफ प्रोवाइड करेगा। रहा बात अगर आपको आँखों को थोड़ा सा क्लीन करना है, अगर गड़ बहुत ज़्यादा रहा है कि आप उसको सह नहीं पा रहे हैं, तो ये ट्रीटमेंट चलेगा। एक रिफ्रेश ट्रियर का आई ड्रॉप भी आता है, वो क्या करता है आपके आँख को पूरा क्लीन कर देता है। तो आप उसको भी दिन में 1 बार दोपहर टाइम में उसको भी यूज़ करें, उसको डालें और थोड़ी देर आधा घंटा रिलैक्स करें, तो उससे क्या होगा आपका पूरा आँख वो साफ़ करेगा। लेकिन रिफ्रेश टीयर्स के बाद मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप उसके बाद में जो दूसरा आई ड्रॉप डाल रहे हैं वो एटलीस्ट 1 घंटे का आप गैप रखें। कई लोगों में ये एलर्जी क्रिएट कर देता है। अगर आपको रिफ्रेश टीयर या और एक नाम से आता है टीयर स्टार के नाम से भी आता है, ये अगर आपको यूज़ करना है तो आप कर सकते हैं। अगर नहीं भी करेंगे तो नॉर्मल बाकी आप एंटीबायोटिक वाले ड्रॉप से आप अपना ठीक कर सकते हैं। आप अपना मीन्स जो भी प्रैक्टिशनर है वो अपने पेशेंट को इसको सजेस्ट कर सकते हैं। रहा बात आपको गड़ने के लिए, एक आप और चीज़ कर सकते हैं, गर्म पानी में थोड़ा नमक डाल के जब वो थोड़ा कुनकुना हो जाए तो उसमें कपड़े को भिगो के आप आँख के ऊपर थोड़ा सेक सकते हैं। उससे बहुत रिलीफ मिलता है, बहुत ज़्यादा ये रिलीफ वाकई में काम करता है, क्योंकि ये मैंने भी किया है। और कुछ लोग जो हैं वो करते हैं शहद और चूना, खाने वाला जो चूना आता है उसको मिला के यहाँ पे इस पॉइंट पे ऐसे दोनों साइड लगा के रखते हैं। दिन में 3-4 बार अगर ये भी करते हैं तो उससे भी आपका ब्लड फ्लो कंट्रोल में रहता है और आपका कंजक्टिवाइटिस में बहुत ज़्यादा पेन नहीं होता। बट ये चीज़ ज़रूर याद रखें, ये एक्सटर्नल यूज़ अपर साइड के लिए है। आप इसको पलक के ऊपर नहीं लगाएं, क्योंकि ये अंदर जाएगा और बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन करेगा इसके बाद। यानी जो जितना आप सफ़र कर रहे हैं उससे दुगना तिगना भी हो सकता है। इसलिए इस चीज़ के लिए स्पेशली ध्यान रखें कि अगर आप शहद और चूना यूज़ कर रहे हैं तो आप अपर साइड पे करें। बाकी मैंने इस वीडियो में आपको पीडियाट्रिक और एडल्ट दोनों के लिए बता दिया। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको हमसे कंसल्ट करना है तो आप ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आना है तो आप मुंगेली छत्तीसगढ़ में आ सकते हैं, नए बस स्टैंड के पास में। हमको अच्छा लगेगा अगर आप पर्सनली विज़िट करेंगे हमारे यहाँ तो। बाकी किसी भी तरह के कंसल्टेंसी के लिए आपको पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और लोगों को भी फॉरवर्ड करें, ताकि उनको भी अभी ये जो फैल रहा है इसमें आराम मिले। और स्पेशली ये ध्यान जरूर रखें कि प्रेडनिसोलोन वाला कॉम्बिनेशन आपको बच्चों में यूज़ नहीं करना है। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।